Hello dear students. So we are discussing exercise 4.3 of class 10th mathematics, chapter 4 quadratic equation, and in the previous video we have already completed up to question number 5. So let's start with question number 6. So dear friends, question number 6 says the diagonal of a rectangular field is 60 meters more than the shorter side. If the longer side is 30 meter more than the shorter side, find sides of the field. तो बच्चों पहले तो नोट कर लो कि ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज का ये सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चंस जो है आपके इजी है, बट ये थोड़ा सा ये माइंड यूज होने वाला क्वेश्चन है। देखिए तो कैसे सोल्व करेंगे कि हमें दे रखा डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। सो बच्चों हमारे पास कोई एक वी हैव ए रेक्टेंगुलर फील्ड एंड लेट सपोज दिस इज द शॉर्टर साइड, तो मैंने इसको क्या मान लिया, x मान लिया। अब बच्चों द डायगोनल क्या है इसका, डायगोनल है इसका 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। तो बच्चों डायगोनल क्या हो जाएगा मेरा, डायगोनल विल बी x plus 60। Is that fine? Yes. आगे if the longer side is 30 meter more than the shorter side, तो बच्चों बताओ कि longer side क्या हो जाएगी मेरी, longer side will be x plus 30। ये बात क्लियर हुई। डायगोनल क्या है आपका 60 ज्यादा है शॉर्टर साइड से, तो शॉर्टर साइड मैंने एज्यूम कर लिया x है, तो बच्चों डायगोनल कितना हो जाएगा, x प्लस 60 हो जाएगा। अब लॉन्गर साइड 30 मीटर ज़्यादा है शॉर्टर साइड से, सो बच्चों इफ द शॉर्टर साइड इज x मीटर देन द लॉन्गर साइड विल बी x प्लस 30 सिंस दिस लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। यहाँ तक ठीक है। अब बच्चों व्हाट इज दिस, दिस इज राइट एंगल्ड, देन ए बी सी डी, बताइए जरा, इसमें मैं पाइथागोरस लगा सकता हूं ना। हाँ बस इतना समझ आ गया तो फिर आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। तो अब तो बस लिखना है। तो बच्चों लिखेंगे कैसे कि लेट लो, सबसे पहले तो क्या लेटेंगे, लेट शॉर्टर साइड इक्वल्स टू एक्स। सो बच्चों शॉर्टर साइड में इसको नाम भी दे देता हूं BC। अकॉर्डिंग टू आवर डायग्राम शॉर्टर साइड कौन सी मानी है हमने, BC मानी है। तो बच्चों डायगोनल साइड, डायगोनल कितना है हमारा AC एंड विच इज इक्वल टू x प्लस 60। नाउ बच्चों लार्जर साइड एंड वी हैव अज्यूम्ड दैट लार्जर साइड टू बी AB। सो बच्चों AB इज व्हाट, x प्लस 30। नाउ डियर फ्रेंड्स मैं लिख दूंगा कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। नाउ व्हाट इज AC, सो बच्चों AC इज x प्लस 60, सो x प्लस 60 का होल स्क्वायर एंड x प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस BC इज x स्क्वायर। सो अब इसको ओपन कर लो। सो x स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर कितना होता है, 3600 प्लस 2AB दैट इज 120x। सो बच्चों यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x प्लस x स्क्वायर। सो एक x स्क्वायर से एक x स्क्वायर बाय बाय टाटा हो गया। अब क्या करो, इन सभी टर्म्स को हम लोग उधर लेके चले जाते हैं। सो बच्चों क्या बनेगा कि x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 माइनस ऑफ 120x माइनस ऑफ 3600 इक्वल टू 0। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 60x
ये 60x और ये -120x, so 60x एंड बच्चों ये मिलके क्या बना देंगे, माइनस कितना 9 4 36 2700 इक्वल टू 0। अब तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। सो नाउ व्हाट विल हैव टू डू, अप्लाई द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दैट इज x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो चलिए अप्लाई करते हैं। सो आई नीड स्पेस, सो एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700। सो हटा रहा हूँ मैं इस चीज़ को। सो बच्चों बताइए a का वैल्यू कितना है 1, वैल्यू ऑफ b इज -60 and the value of c is -2700. Now I am applying that quadratic formula, minus of -60 plus minus under the root b square, that is -60 का square minus 4 into a 1 into c minus 2700 divided by 2 into 1. So बच्चों this will be 60 plus minus -60 का square is 3600 and minus plus and बच्चों 27 into 4 कितना होता है 54. This will be 10800 divided by 2. Is that clear? Yes. Now बच्चों 60 plus minus इन दोनों को ऐड कर दो। So this will be equal to 0 0 8 plus 6 4 1 4 1 4 0 2। अब देखो बच्चों आपको मैं कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ क्या कि मैं जो ये 14400 है ना, इसको क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ 144 into 100 डिवाइडेड बाई 2। ऐसा क्यों किया मैंने अभी आपको समझ आएगा, क्योंकि अंडर रूट 144 कितना होता है मेरा, दिस इज 12 एंड बच्चों अंडर रूट 100 कितना होता है मेरा 10 डिवाइडेड बाई 2। सो दिस इज बेसिकली इक्वल टू 60 प्लस माइनस 120 बाई 2। अब बच्चों यहां से आइदर x इज इक्वल टू 60 प्लस 120 बाई 2 और x इज इक्वल टू 60 माइनस 120 बाई 2। सो यहां से कितना बनेगा मेरा -30 एंड यहां से 60। इट्स नॉट विजिबल हियर, तो ये -30 दिख रहा है। अब ये कितना आएगा हमारा, दिस विल बी इक्वल टू 80 90। ठीक है 120 प्लस 60 180 180 डिवाइडेड बाई 2 90। अब बच्चों एक बात बताओ मुझे, क्या पूछूं, यस बताओ कि क्या कभी मेरी साइड नेगेटिव हो सकती है क्या, मेरी साइड नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये जो वैल्यू है ना इसको मैं क्या कर दूंगा, रिजेक्ट कर दूंगा एंड मैं रीजन क्या दूंगा कि साइड कैन नेवर बी नेगेटिव। तो बच्चों बताओ फिर हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई 90 आई, और जैसे ही हमारे पास x की वैल्यू 90 आ गया तो बच्चों बताओ शॉर्टर साइड कितना है मेरा, शॉर्टर साइड इज x इक्वल टू 90 मीटर एंड लॉन्गर साइड इज इक्वल टू x प्लस 30 दैट इज 120 मीटर। तो बहुत ही प्यार से मैंने आपको धीरे धीरे ये क्वेश्चन समझा दिया। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों आज हम लोग ये कंप्लीट कर लेंगे एक्सरसाइज, और इसके बाद आपका एक वीडियो और आएगा जिसमें मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट डिस्कस करवा दूंगा एंड आफ्टर दैट वी विल डन विथ आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो बच्चों नाउ क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7 is the difference of squares of two numbers is 180.
द स्क्वायर ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर is 8 times the larger number, is 8 times the larger number. Find the numbers, find the numbers. तो बच्चों वीडियो को पॉज करके इसको बनाने की कोशिश करो, पॉज द वीडियो एंड इसको ट्राई करो। चलिए अब मैं बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर, किन्हीं भी दो नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस जो है वो 180 है। एंड बच्चों जो मेरा स्मॉलेस्ट नंबर है ना उसका स्क्वायर, स्मॉलेस्ट नंबर का स्क्वायर क्या है मेरा, लार्जेस्ट नंबर, लार्जर नंबर के, लार्जर लिखेंगे, लार्जेस्ट क्यों लिखेंगे, लार्जर नंबर की क्या है 8 टाइम्स है। तो बच्चों क्या करेंगे कि हम लोग थोड़ा सा लेटना पड़ेगा फिर से, है ना। क्या लेटेंगे कि लेटो कि स्मॉलर नंबर, लेट स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू y एंड लार्जर नंबर इक्वल टू x। ठीक है बच्चों। अब बताओ द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। तो आप बताओ कि वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 180 है मेरा, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मेरा 180 है। जरा सोच के बताना, क्योंकि मेरा y क्या है, y स्मॉलर नंबर। तो बच्चों स्मॉलर नंबर का मैं स्क्वायर करूंगा तो वो भी तो स्मॉलर ही होगा, है ना। तो ये वाला मेरा नहीं होगा, तो फिर होगा क्या आंसर मेरा, नीचे वाला होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180। क्यों आया, क्योंकि x इज वोट, x इज माई लार्जर नंबर। तो बच्चों लार्जर नंबर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज 180। इज दैट राइट? यस। सेकेंड कंडीशन क्या दे रखा है हमें कि द स्क्वायर ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो दैट मीन्स बच्चों y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स लार्जर नंबर, दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। अब ये वैल्यू मैं इसमें पुट कर देता हूं। सो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 180 एंड बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। सो टेल मी द वैल्यू ऑफ a is 1, b is minus 8 and dear students c is minus of 180. Now apply that quadratic formula minus b. So minus of minus 8 प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी, सी इज माइनस 180 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। सो बच्चों दिस विल बी 8 प्लस माइनस अंडर द रूट 64 माइनस माइनस प्लस एंड 180 इंटू 4, 18 4 जा 64, सो 640 divided by 2. So बच्चों 8 plus minus and this will be equal to 4 8 1284 divided by 2. सॉरी कहीं मैंने मिस्टेक कर दिया क्या, नहीं, हाँ 784 होगा ना। चलो चेक करते देखो, 4 प्लस 0 4, 6 प्लस 4 10 1 704। अच्छा 18 4 जा 72 होता है ना, 18 4 जा 72, सो 720 एंड बच्चों 720 प्लस 64 कितना होगा मेरा 48784। सो बच्चों बताओ अंडर रूट 784 कितना होगा मेरा, अंडर रूट 784, क्योंकि 25 का स्क्वायर कितना होता है मेरा 64, 25 का स्क्वायर होता है हमारा 625 एंड 26 का स्क्वायर होता है हमारा 676 एंड बच्चों 28 का स्क्वायर होता है, सो दिस इज 28 का स्क्वायर। लेट मी जस्ट चेक इट, या सो दिस इज 28 डिवाइडेड बाई 2। तो बच्चों यहाँ से मेरे पास x की दो वैल्यूज आएंगी, पहली x प्लस क्या हो रहा है
8/2 एंड दूसरी वैल्यू आएगी x इक्वल्स टू 8 माइनस 28/2। सो बच्चों बताओ 28 प्लस 8 इज 36। सो 36 डिवाइडेड बाई 2 36 डिवाइडेड बाई 2 इज 18। सो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आएगी 18 और दूसरी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास x इक्वल्स टू 8 माइनस 28। सो माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2 -10 -20 डिवाइडेड बाई 2 -10। ठीक है। सो बच्चों हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई। अब जरा कुछ चेक करते हैं क्या कोई वैल्यू रिजेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है ना, तो देखते हैं चलिए फिर। सो लेट्स डू दिस। सो बच्चों इफ x इक्वल्स टू 18, इफ x इक्वल्स टू 18 तो बच्चों जो मेरी लार्जर नंबर है दैट इज x विच इज इक्वल टू 18 एंड बच्चों फिर मेरा स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा, स्मॉलर नंबर विच इज y। स्मॉलर नंबर क्या है मेरा y एंड y स्मॉलर नंबर क्या है हमारा y। तो और बच्चों y किसका वैल्यू है, y इज इक्वल टू अंडर द रूट 8x। ठीक है ना, क्योंकि y स्क्वायर कितना है मेरा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। सो बच्चों y इज इक्वल टू अंडर रूट 8x। तो बताइए फिर यहां से क्या होगा मेरा 8 इंटू 18। सो बच्चों दिस इज इक्वल टू व्हाट 8 8 64 4 6 144। सो बच्चों यहां से मेरे पास y की दो वैल्यूज आएगी ±12, क्योंकि मैंने बताया आपको जब भी आप अंडर रूट ओपन करते हो ना तो मेरे पास दो वैल्यूज आती हैं प्लस और माइनस में। सो बच्चों हमारे पास y की दो वैल्यूज आएंगी, कब आएंगी, जब मेरा x का वैल्यू कितना है 18। व्हेन x इज 18 वी विल गेट टू वैल्यूज ऑफ y, वन इज +12 एंड अनदर इज -12। अब सेकंड कि इफ बच्चों x इज इक्वल टू -10, इफ x इक्वल्स टू -10 सो बच्चों देन लार्जर नंबर इज इक्वल टू x इक्वल्स टू -10 एंड फिर मेरा स्मॉलर नंबर क्या होगा, देन स्मॉलर नंबर y is equal to under the root 8x। so x is what -10। तो बच्चों वो तो कितना हो गया मेरा अंडर रूट -80 हो गया ना, अंडर रूट -80 हो गया। अब रूट के अंदर मेरा नेगेटिव नहीं हो सकता, रूट के अंदर मेरा नेगेटिव नहीं हो सकता। सो बच्चों ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, ये वाला हमारा वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां से देखो कि y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x है ना। सो अगर मुझे y स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है बच्चों तो आप x की वैल्यू पुट करो इसमें, दिस इज -80। अब किसी भी नंबर का स्क्वायर मेरा नेगेटिव नहीं हो सकता, देयरफॉर ये वाली वैल्यू मैं रिजेक्ट कर दूंगा। सो मैं इसको यहाँ पे ना लगा के मैं इसको यहीं रिजेक्ट कर देता हूँ, रिजेक्टेड। एंड व्हाट इज द रीजन कि बच्चों y स्क्वायर इक्वल टू -80 हो रहा है मेरा, है ना, बस इतना ही बहुत है, रिजेक्टेड हेंस y स्क्वायर इक्वल्स टू -80। तो जो एग्जामिनर है वो समझ जाएगा कि क्यों हो गया। ठीक है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। सो बच्चों हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आया कि लार्जर नंबर है वो क्या है 18 एंड स्मॉलर नंबर इज 12 और लार्जर नंबर इज 18 एंड स्मॉलर नंबर इज -12। तो हमारे पास ये दो सेट आए हैं आंसर के। ठीक है ना, क्योंकि आपको जब x की एक वैल्यू पर y की दो वैल्यू मिल रही है ना, सो वी विल हैव टू सेट्स, या तो लार्जर नंबर 18 स्मॉलर 12 या फिर लार्जर नंबर 18 एंड स्मॉलर -12। एम आई टेकिंग लॉट ऑफ टाइम? It's already 20 minutes and I have just completed 2 questions. So question number 8, a train travels 360 km at a uniform speed. If the speed has been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find speed of the train. तो बच्चे ऑब्वियस ही बात है कि जब क्या होगा, जब मेरी स्पीड बढ़ जाएगी तो ऑब्वियस ही बात है मेरा टाइम क्या लगेगा
कम लगेगा। क्यों? क्योंकि स्पीड इज व्हाट? स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड यहाँ पे जो मेरा डिस्टेंस है दैट इज कांस्टेंट, सो इट मीन्स बच्चों स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो बच्चों अगर, या फिर मैं ऐसे बोलूं, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। सो जब मेरा स्पीड बढ़ रहा है, व्हेन द स्पीड इज इंक्रीजिंग, सो इट इज ऑब्वियस दैट द टाइम विल डिक्रीज, क्योंकि स्पीड और जो टाइम है दोनों में इनवर्स रिलेशन है। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, अगर एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन है। तो ये बात ऑब्वियस है कि अगर मेरा स्पीड ज़्यादा होता तो मेरा टाइम कम लगता, और कितना टाइम कम लगता? हमारा 1 आवर कम लगता। तो बच्चों कैसे करेंगे कि लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन, लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू एक्स, देन आई एम राइटिंग कि टाइम टेकन by the train to cover 360 किलोमीटर। सो बच्चों बताओ 360 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगता? 360 अपॉन x ये लगता ना, क्योंकि स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अगर मुझे टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बच्चों डिस्टेंस कितना है? 360 डिवाइडेड बाय स्पीड कितना है हमारा? x किलोमीटर पर आवर। अब बच्चों आगे क्या बोल रहा है कि द स्पीड हैज़ बीन 5 किलोमीटर मोर, सो आई एम राइटिंग न्यू स्पीड 5 किलोमीटर ज़्यादा, दैट मीन्स x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। अब बच्चों टाइम टेकन, न्यू टाइम टेकन, जो नया टाइम टेकन होगा वो कितना होगा? देखिए 360 डिवाइडेड बाय x प्लस 5, ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर मैं स्पीड ज़्यादा बढ़ाता हूं तो टाइम क्या लगता है मुझे? 1 घंटा कम लगता है। 1 घंटा कम लगने का मतलब क्या है कि बच्चों 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x प्लस 5, दिस इज इक्वल टू 1। आया समझ में? क्योंकि डिफरेंस ही तो 1 दे रखा है ना, कि जब मैं स्पीड जब इंक्रीज कर देता हूँ ना, जब मैं स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर देता हूँ तो बच्चों मुझे टाइम कितना लग रहा है? कम लग रहा है। किससे? इनिशियल स्पीड से। इनिशियल कब? जब मेरा स्पीड कितना है? x किलोमीटर पर आवर है ना। एंड वो कितना टाइम कम लगता है हमें? 1 आवर कम लगता है। तो ये मैंने इक्वेशन बना दिया। अब तो आपको बस सिंपली इसको सोल्व करना है। सो आई एम नॉट वेस्टिंग दैट टाइम। सो मैंने सोल्व कर दिया इक्वेशन। देखिए तो बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा यहाँ तक हो गया था, इसके बाद मैंने खुद से सोल्व कर दिया। सो 360 मैंने कॉमन निकाल लिया, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 इक्वल टू 1। अब हमने एलसीएम ले लिया यहाँ पे। सो एलसीएम विल बी x इंटू एक्स प्लस 5। सो बच्चों ऊपर x प्लस 5 माइनस एक्स, इस x से ये हमारा कैंसिल हो गया। क्या बच्चा? फिर मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। सो 5 इंटू 360 विच इज इक्वल टू 1800 एंड बच्चों x इंटू एक्स प्लस 5, ठीक है। सो x इंटू एक्स प्लस 5 दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ पे a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू है यहाँ पे 5 एंड c का वैल्यू है माइनस 1800। सो x इक्वल्स टू माइनस b, सो माइनस 5 प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1800 इंटू 4 7200। इसके आगे देखिए। सो बच्चों माइनस ऑफ 5 प्लस माइनस 72 टू 5 डिवाइडेड बाई 2 एंड बच्चों माइनस 5 प्लस माइनस दिस इज इक्वल टू 85 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है यहाँ तक। सो यहाँ से मेरे पास x की क्या वैल्यू हो सकती है कि आइदर x इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस 85 बाई 2, so this will be equal to minus 5 plus 85 that is 80। so बच्चों 80 divided by 2 which is equal to 40। और x के वैल्यू क्या हो सकता है? माइनस 5 माइनस 85 बाई 2, सो यहाँ से माइनस 45। बट बच्चों हमारा x क्या है? x इज स्पीड।
तो स्पीड हमारी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, देयरफॉर ये वाली वैल्यू हमारी रिजेक्ट हो जाएगी। सो बच्चों बताओ x की वैल्यू क्या है हमारे पास 40, एंड इफ x इज इक्वल टू 40 तो हमें क्या पूछ रहा है, स्पीड ऑफ द ट्रेन। सो स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू x इज इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर। इज दैट राइट? यस। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 8th। नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। 2 water taps can fill a tank in 9 3/8 hours. So which means 9 8 is 72, 72 plus 3 that is 75 upon 8 hours. ठीक है। The tape of the larger diameter takes 10 hours less than smaller one to fill the tank separately. तो बच्चों ये भी सेल्फ अंडरस्टूड है कि आप खुद सोचो ना कि एक तो मेरे पास लार्जर डायमीटर का टैप है, दूसरा मेरे पास कम डायमीटर का टैप है, तो किस में ज़्यादा पानी निकलेगा? ऑब्वियस सी बात है लार्जर वाले में निकलेगा। तो किसी भी टैंक को अगर मुझे फिल करना है तो लार्जर वाले टैंक अगर मैं टैप से फिल करता हूँ तो टाइम कम लगेगा ना, हमें कम टाइम लगेगा ना। आया समझ कि अगर मेरा टैप का डायमीटर ज़्यादा है और मुझे सेम क्वांटिटी का ही टैंक को फिल करना है तो लार्जर डाया वाले का जो मुझे टाइम है वो कम लगेगा टू फिल दैट टैंक कंपेयर टू द स्मॉलर डाया। और मुझे कितना टाइम कम लग रहा है? वो 10 आवर्स कम लग रहा है। ठीक है। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो बच्चों क्वेश्चन की भावना क्या है? सबसे पहले कि एक हमारे पास वी हैव ए टैंक। सो उस टैंक को अगर मैं लार्जर डाया से फिल करता हूँ और उसको मैं स्मॉलर डाया से फिल करता हूँ तो इन दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस कितना है? 10 आवर्स का है। बट अगर मैं इसी टैंक को उन दोनों टैप को एक साथ यूज करने से अगर मैं फिल करता हूँ ना तो मुझे कितना टाइम लगता है? 9 3/8 आवर्स लगता है। तो मुझे ये बताना है कि दोनों जो आपके टैप है ना उनको अगर मैं सेपरेटली काम करूं, अगर मैं उनको सेपरेटली यूज करूं तो मुझे उन जो टैंक है हमारा उसको फिल करने में कितना टाइम लगेगा। वी हैव टू कैलकुलेट द टाइम फॉर टाइम इन विच ईच टैप विल फिल द टैंक सेपरेटली। अलग अलग यूज करने में वो कितना टाइम लेंगे हमारे जो दोनों टैप है ना, लार्जर और स्मॉलर। तो ये तो इसकी भावना थी। अब बच्चों हमें करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को, तो देखते हैं। सो बच्चों अगर मुझे ये कंपटीशन एग्जाम में करना होता ना तो उसको मैं अभी आपको बताऊंगा तो समझ नहीं आएगा ना। तो चलो देखते हैं कि लेट सपोज क्या लिखना पड़ेगा। देखिए द टेप ऑफ द लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन स्मॉलर वन। सो लेट स्मॉलर डाया टेप टेक्स x आवर्स। तो लार्जर डायमीटर टेप को कितना टाइम लगेगा? लार्जर डायमीटर टेप टेक्स x - 10 आवर्स। यहाँ तक ठीक है कि अगर जो आपका छोटा डायमीटर वाला जो टेप है उसको अगर मैं यूज कर रहा हूं तो हमें x आवर्स लग रहा है टू फिल दैट टैंक। उस टंकी को भरने में मुझे x आवर लग रहा है इफ आई एम यूजिंग स्मॉलर डायमीटर वाला पाइप। ठीक है, उसको पाइप मान लो आप। ठीक है। अगर बच्चों अगर मैं लार्जर डायमीटर को यूज करूंगा, लार्जर डायमीटर वाले टैप को यूज करूंगा तो हमें x - 10 आवर्स लगता है। ठीक है यहां तक। अब चलिए आगे देखते हैं। अब बच्चों यहां देखिए कि पूरे टैंक को भरने में x आवर्स लग रहा है। तो बच्चों बताओ कि एक घंटे में वो कितना भर देगा? एक घंटे में वो कितना पार्ट भर देगा उस टैंक का? 1/x पार्ट भर देगा कि नहीं भर देगा? अगर x आवर्स में वो कंप्लीट उस टैंक को भर रहा है तो बच्चों एक घंटे में वो उस टैंक का कितना पार्ट भर देगा? 1/x पार्ट भर देगा ना। सो
पार्ट ऑफ टैंक fill by smaller dia tap in 1 hour। तो 1 आवर में कितना फिल करेगा वो 1/x पार्ट। अगर मैं उसको 1 मान लूँ ना, अगर मैं पूरा जो अपना टैंक है उसको 1 मान लूँ ना, तो इसका 1/x पार्ट, उसका वो कितना पार्ट भर देगा 1/x पार्ट वो 1 घंटे में फिल कर देगा। ऐसे ही बच्चों जो लार्जर वाला डायमीटर का टैप है, लार्जर डाया टैप, वो 1 घंटे में कितना भरेगा, कितना पार्ट भर देगा उसका 1/x - 10 पार्ट उसका भर देगा। यहां तक क्लियर आया? अगर वो x घंटे में पूरा टैंक भर देता है तो बच्चों 1 घंटे में वो कितना पार्ट भर देगा उसका 1/x पार्ट उसका भर देगा। तो ऐसे ही जो लार्जर वाला है वो 1/x - 10 पार्ट उसका भर देगा। ठीक है ना? हाँ, अब देखो हमें कितनी देर चलाना है उसको, हमें चलाना है उसको 93/8 आवर्स। सो बच्चों मैं यहां लिखूंगा अब कि पार्ट ऑफ टैंक fill by smaller dia tap in 75/8 आवर्स। तो बच्चों इतने घंटे में वो कितना भरेगा? देखिए अगर 1 घंटे में 1/x पार्ट भर देता है तो 75/8 आवर्स में कितना भरेगा 75/8 इंटू 1/x पार्ट भर देगा कि नहीं भर देगा? इतना भरेगा। ठीक है, अब वही सेम पार्ट ऑफ टैंक फिल बाय लार्जर डाया इन 75/8 आवर्स। 75/8 आवर्स में कितना भरेगा वो 75/8 इंटू बच्चों 1/x - 10 पार्ट, इतना वो भर देगा। ठीक है, या फिर हम इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं। कैसे? वो देखिए कि पार्ट ऑफ टैंक फिल बाय बोथ टैप टुगेदर इन 1 आवर। एक साथ काम करने में वो कितना भर देंगे? देखिए 1/x + 1/x - 10, इतना ही पार्ट तो भर पाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कि जो आपका लार्जर वाला टैप है ना, वो 1 घंटे में कितना पार्ट भर रहा है? वो आपका 1 घंटे में 1/x - 10th पार्ट भर रहा है। वही जो आपका स्मॉलर वाला वो 1 घंटे में कितना पार्ट भर रहा है 1/x पार्ट भर रहा है। तो बच्चों दोनों मिला के 1 घंटे में कितना पार्ट भरेंगे? इन दोनों का सम ही तो भरेंगे ना, 1/x + 1/x - 10। ये तो वो है जो आपका स्मॉलर वाला 1 घंटे में भरेगा, और ये वो पार्ट है जो आपका लार्जर वाला 1 घंटे में भरेगा। तो दोनों मिला के इतना ही तो आपका पार्ट भरेंगे। कब? 1 घंटे में। दोनों मिला के 1 घंटे में इतना ही पार्ट भरेंगे। तो बच्चों बताओ मुझे कि दोनों मिला के 75/8 आवर में कितना पार्ट भरेंगे? 75/8 इंटू 1/x + 1/x - 10, इतना ही पार्ट भरेंगे दोनों मिला के, इतना ही पार्ट भरेंगे। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि 75/8 इंटू 1/x + 1/x - 10 ये किसके इक्वल है? देखिए अगर मैं दोनों टैप को एक साथ में चालू करता हूं, है ना, दोनों टैप को अगर मैं साथ में काम करता हूं तो बच्चों टैंक को कितने आवर्स में भर देते हैं? 93/8 भर देते हैं, है ना। मतलब वो कंप्लीट भर देते हैं। कंप्लीट कब भरते हैं? वो कंप्लीट भर देते हैं वो 75/8 आवर्स में। और बच्चों मैंने कंप्लीट कितना माना है? मैंने कंप्लीट 1 ही तो माना है ना। मैंने क्या माना है? मैंने ये तो माना है कि जो आपके टैंक है वो कितना है? कंप्लीट 1 यूनिट का है। और 1 घंटे में ये वाला भर रहा है 1/x और ये वाला भर रहा है 1 घंटे में 1/x - 10। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या होगा आपका? 1 = 1 होगा ना। सो 75/8 इंटू 1/x + 1/x - 10 इज इक्वल टू 1। ये 1 क्यों आया है? क्योंकि बच्चों 75/8 टाइम में 75/8 आवर्स में हमारा जो दोनों टैप में एक साथ में काम करूंगा ना वो टैंक को फुल भर देंगे। और फुल भरने का मतलब है 1 पार्ट।
फुल भरने का मतलब क्या है, 1 पार्ट। आर यू गेटिंग दिस? फुल भरने का क्या मतलब है, 1 पार्ट। ठीक है, चलो अब इस इक्वेशन को सोल्व करना है। सो बच्चों इस इक्वेशन को सोल्व कर लो आप। अगर आपको बात ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया ना तो आप मुझे बता देना, ठीक है, मैं किसी और मेथड से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो बच्चों अभी तो हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। सो 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इक्वल्स टू 8/75। इसको इधर लेके चला गया मैं। अब तो हमें इसको क्या करना है, x इंटू एक्स माइनस 10 एंड x माइनस 10 प्लस x इक्वल टू 8/75। सो बच्चों दिस इज इक्वल टू 2x माइनस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 8/75। सो बच्चों जब आप इसको सोल्व करोगे इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, योर इक्वेशन विल बी लाइक दिस कि 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 इक्वल टू 0। आप सोल्व कर लेना, ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा इसमें। सो बच्चों a का वैल्यू 4 है, सो आप अप्लाई कर दो x इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस 115 प्लस माइनस अंडर द रूट माइनस 115 का होल स्क्वायर प्लस बच्चों 4 इंटू 1 इंटू 375 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4। यहाँ पे माइनस होगा ना, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 115 प्लस माइनस अंडर द रूट 115 का स्क्वायर कितना होता है मेरा 15 ज़्यादा है ना, सो 132 माइनस बच्चों ये हमारा कितना होता है, a का वैल्यू कितना 4 है, सो 375 इंटू जब मैं 16 करूंगा ना, सो बच्चों ये हमारा इक्वल होता है किसके, दिस इज इक्वल टू 6000। सो 6000 अपॉन 8। तो बच्चों जब हम इसको सोल्व करेंगे सो 115 प्लस माइनस एंड दिस विल बी इक्वल टू 7225 डिवाइडेड बाय 8। सो बच्चों 115 प्लस माइनस 7225 अंडर रूट ये इक्वल होता है किसके, दिस इज इक्वल टू, सो बच्चों दिस इज इक्वल टू 85। सो 85 बाई 8। तो यहाँ से मेरे पास x की दो वैल्यूज़ आएंगी, वो कौन कौन सी होगी देखते हैं। तो x की वैल्यू एक तो ये हो सकती है 115 प्लस 85 बाई 8 और दूसरी वैल्यू हो सकती है x इक्वल्स टू 115 माइनस ऑफ 85 डिवाइडेड बाई 8। सो बच्चों यहाँ से क्या होगा मेरा 200 बाई 8 विच इज इक्वल्स टू 25 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 30 बाई 8 और इसको मैं लिख सकता हूँ 15 बाई 4। ठीक है, सो हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई। सो दोनों वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग हम लोग निकालते हैं फिर स्मॉलर डायमीटर टाइम या उसका लार्जर का टाइम। सो व्हेन इफ x इक्वल्स टू 25, सो बच्चों स्मॉलर डायमीटर का टेप, स्मॉलर डायमीटर टेप टाइम टेकन कितना होगा इसका x है विच इज इक्वल टू 25 आवर्स। अब लार्जर वाला कितना टाइम लेगा, लार्जर वाला टाइम लेता है मेरा x माइनस 10 दैट इज 15 आवर्स। ठीक है, एंड व्हेन x इक्वल्स टू 15 बाई 4, इफ x इक्वल्स टू 15 बाई 4, सो बच्चों टाइम टेकन बाय स्मॉलर डायमीटर टैप is equal to x equals to 15 by 4 and larger diameter tap is equal to x minus 10, so which will be equal to 15 by 4 minus 10, so 15 minus 40 by 4। so बच्चों कितना आया ये माइनस ऑफ 25 बाई 4। ये क्या आया, टाइम आपका नेगेटिव में आ गया, टाइम आपका नेगेटिव में आ गया। सो बच्चों टाइम मेरा नेगेटिव में हो ही नहीं सकता, सो x इक्वल्स टू 15 बाई 4 को मैं रिजेक्ट कर दूंगा, x इक्वल्स टू 15 बाई 4 को मैं रिजेक्ट कर दूंगा और मेरा आंसर क्या रहेगा फिर कि x इक्वल्स टू 25 दैट इज टाइम टेकन बाय स्मॉलर डायमीटर टैप इज इक्वल्स टू 25 आवर्स एंड द लार्जर वन will fill the tank in 15 hours।
इज दैट क्लियर? सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9. चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं. Now question number 10. An express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 km between Mussoorie and Bangalore. If average speed of express train is 11 km per hour more than the passenger train, find average speed of both the trains. तो बहुत easy है. कैसे करेंगे बच्चों? Let speed of passenger train, हम लोग मान लेते हैं कि जो अपना पैसेंजर ट्रेन है उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर. तो बच्चों बताओ फिर जो एक्सप्रेस ट्रेन है, स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितना हो जाएगा मेरा? x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर. क्यों? क्योंकि जो स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन है दैट इज 11 किलोमीटर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन. x प्लस 11. ठीक है. अब बच्चों देखिए कि जो टाइम कौन सा ज़्यादा ले रहा है, टाइम ज़्यादा कौन सा ले रहा है? ऑब्वियस ही बात है, पैसेंजर ट्रेन आपका टाइम ज़्यादा लेगा. एंड कितना टाइम ज़्यादा ले रहा है? 1 आवर ज़्यादा ले रहा है. ठीक है. सो फाइंड कर लेते हैं टाइम टेकन. नाउ टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन. सो द टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन कितना होगा? हमारा डिस्टेंस कितना है? 132. सो 132 अपॉन x आवर इतना होगा. एंड बच्चों टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन कितना होगा हमारा? 132 डिवाइडेड बाय x प्लस 11 आवर्स. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ज़्यादा कौन सा है? पैसेंजर ट्रेन वाला ज़्यादा है ना. सो 132 डिवाइडेड बाय x माइनस 132 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 x प्लस 11. और कितना ज़्यादा है? 1 आवर ज़्यादा है. तो हमारी इक्वेशन यहाँ से बनेगी. चलिए सोल्व करते हैं फिर इसको. सो बच्चों एलसीएम लो x इंटू एक्स प्लस 11. एंड यहाँ से मैंने 132 पहले से ही कॉमन निकाल लिया बच्चों. सो x प्लस 11 माइनस x. ठीक है. सो बच्चों यहाँ से x से x हमारा कैंसिल हो गया, इक्वल टू 1. इज दैट राइट? तो इसके बाद देखिए फिर क्या होगा कि 11 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू बच्चों 132, सॉरी, इक्वल्स टू 1 अपॉन 132. Now cross multiply. So 11 into 132 and x square plus 11x. So this will be x square plus 11x equal to बच्चों multiply करो. So 1452. ठीक है. चलिए अब इसको इधर लेके आ जाओ. So x square plus 11x minus 1452 equal to 0. अब तो हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है. सो आई विल अप्लाई द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. सो x इक्वल्स टू माइनस बी दैट इज माइनस 11 प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर दैट इज 11 का स्क्वायर विच इज 121 माइनस 4 इंटू ए दैट इज 1 इंटू सी. सी इज माइनस 1452 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1. सो बच्चों माइनस 11 प्लस माइनस अंडर द रूट 121 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. अब इसको 4 से आप मल्टीप्लाई कर दो. सो 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 0 कैरी गया 2, 4 4 ज़ा 16 प्लस 2 18 1 एंड 5808 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है. सो बच्चों माइनस 11 प्लस माइनस ये कितना बनेगा हमारा? 5929 डिवाइडेड बाय 2. अब हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है 5929 का. सो व्हाट विल बी द स्क्वायर रूट? सो बच्चों माइनस 11 प्लस माइनस, सो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा? 77. तो जिन बच्चों ने मेरे से ऑफलाइन भी पढ़ा है तो वो बच्चे तो जानते हैं कैसे स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं. बाकी बच्चों के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आ जाऊंगा तो वहाँ पे मैं स्क्वायर रूट निकालना सिखा दूंगा. ठीक है ना.
सो -11 प्लस -77 डिवाइडेड बाई 2। बच्चों यहाँ से मेरे पास x की दो वैल्यूज़ पॉसिबल है। पहली वैल्यू तो ये कि मैं प्लस के साथ लूँ इसको, सो इन दैट सिचुएशन वी विल हैव -11 प्लस 77 दैट इज 66 एंड 66 डिवाइडेड बाई 2 33। सो x की वैल्यू कितनी आई हमारी 33 आई। अब दूसरा केस क्या है कि -11 माइनस 77 बाई 2। सो बच्चों इस सिचुएशन में क्या होगा मेरा -44 एंड ये मेरा क्या हो जाएगा रिजेक्ट। क्यों? क्योंकि हम स्पीड की बात कर रहे हैं और स्पीड हमारी नेगेटिव नहीं हो सकती। सो बच्चों x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 33 आई ना। सो दैट मीन्स स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू x इक्वल टू 33 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन दैट इज x प्लस 10 इज इक्वल टू 44 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस एक्सरसाइज का। सो now the last question, sum of areas of two squares is 468 meter square, 468 meter square, and बच्चों if the difference of their perimeters is 24 meter, difference of their perimeter is 24 meters। अब दिख रहा है ना? yes, find the sides of two squares। so बच्चों हमें क्या दे रखा है कि जो सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स का जो सम ऑफ एरिया है ना वो 468 है एंड डिफरेंस उनका पेरीमीटर का डिफरेंस कितना है 24 मीटर। हमें उन दोनों साइड्स का हमें उन दोनों स्क्वायर्स की साइड फाइंड करनी है। सो बच्चों लेट साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज इक्वल टू a या फिर x मान लेते हैं। ठीक है, एंड साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर। सो बच्चों सेकंड स्क्वायर की जो साइड है उसको मैं मान लेता हूं y मान लेता हूं। इज दैट करेक्ट? चलिए अब बच्चों क्या बोल रहा है, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 24 मीटर। सो बच्चों बताइए मुझे कि द पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर कितना होगा 4x होगा एंड पेरीमीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर कितना होगा 4y होगा। अब बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4x माइनस 4y इक्वल टू 24। ठीक है ना, 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 24। ठीक है, यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज 4y माइनस 4x इक्वल्स टू 24, है ना। तो हमें ये नहीं पता कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। सो आप 4y माइनस 4x भी लिख सकते हो, वो ठीक, दोनों ठीक हैं। ठीक है, सो 4 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 24 बच्चों। सो ये कैंसिल हो गया 6 टाइम्स एंड x माइनस वाई इक्वल टू 6। तो यहाँ से बच्चों मैं y की वैल्यू निकाल सकता हूँ, कितनी होगी y का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा x प्लस 6 हो जाएगा। आप यहाँ से x का वैल्यू भी निकाल, x माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, x माइनस 6 हो जाएगा। y इज इक्वल टू x माइनस 6। अब बच्चों सेकेंड कंडीशन क्या दी है इसने कि द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। मतलब कि गिवन क्या है मेरा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468, है ना बच्चों। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस y का वैल्यू है मेरा x माइनस 6, सो x माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 468। अब बच्चों आप ये भी लिख सकते थे कि x की वैल्यू आप क्या निकल जाती है हमारी, x की वैल्यू हमारी y प्लस 6 बन जाती और फिर मैं यहाँ पे y प्लस 6 रख देता x की जगह। देन जो मेरा हमारा क्वाड्रेटिक बनता ना वो y में बनता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको वहाँ से y की वैल्यू मिल जाती। आया ना समझ, आपको फिर वहां से y की वैल्यू मिल जाती। बट मैंने क्या रखा, मैंने y को रिप्लेस कर दिया x की टर्म में। सो y की जगह मैंने रख दिया x माइनस 6, सो x माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लो। सो एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x इक्वल टू 468 एंड प्यारे बच्चों
2x² माइनस 12x, एंड जब ये इधर आएगा तो ये माइनस का कितना बनेगा मेरा 2 4 432 इक्वल टू 0। ठीक है, 432 इक्वल टू 0। अब बच्चों x² माइनस 6x माइनस 216 इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? यस। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करो। सो माइनस बी दैट इज माइनस ऑफ माइनस 6 बच्चों प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर, मतलब माइनस 6 का स्क्वायर दैट इज 36, एंड बच्चों माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस ऑफ 216 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको मल्टीप्लाई करो आप। सो बच्चों ये हमारा 6 हो गया। सो 6 प्लस माइनस, अब देखिए 216 दिस इज 36। सो बच्चों 36 प्लस 200 into 4 800 and 16 into 4 64, so this will be 864 divided by 2। अब बच्चों 864 plus 36 is 900 and under root 900 is 30, so this is 6 plus minus 30 by 2। तो मेरे पास x की दो वैल्यूज आएंगी, x की मेरे पास दो वैल्यूज आएंगी। पहली वैल्यूज क्या होगी बच्चों कि 6 प्लस 30 बाई 2, तो यहाँ से मेरे x की वैल्यू कितनी बनेगी 18 बनेगी। और सेकेंड वैल्यू क्या पॉसिबल है कि 6 माइनस 30 बाई 2, सो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू कितनी बनेगी हमारी माइनस 24 बाई 2 दैट इज माइनस 12। बट हमारा x क्या है, x इज साइड ऑफ ए स्क्वायर, तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता, कोई भी साइड मेरी नेगेटिव नहीं हो सकती। सो ये वैल्यू हमारी रिजेक्ट हो जाएगी और बच्चों हमारे पास x की वैल्यू कितनी रहेगी, ओनली और ओनली 18 रहेगी। एंड अगर मेरी x की वैल्यू 18 है दैट मीन्स साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज 18 मीटर एंड साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर दैट इज y, एंड y किसके इक्वल है मेरा x माइनस 6 के बच्चों, तो दिस विल बी इक्वल टू 12 मीटर। तो जो हमारा स्क्वायर है उसकी दो साइड्स कौन कौन सी आएगी, जो हमारे दो स्क्वायर्स हैं ना उनमें एक स्क्वायर की साइड 18 मीटर है और दूसरे स्क्वायर की साइड 12 मीटर है, और यही हमें इस क्वेश्चन में करना था। सो बच्चों वी हैव सक्सेसफुली completed our exercise. This one is 4.3. So from the next video we will discuss our exercise 4.4 and I hope एक वीडियो में मैं वो कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है बच्चों। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। और बच्चों अगर आपको वो जो टैप वाले जो क्वेश्चन था ना, टैंक वाला, अगर उसमें दिक्कत हो तो आप मुझे बता देना, मैं उसके लिए कोई दूसरा मेथड से आपको समझा दूंगा। ठीक है। उसके अलावा तो इस एक्सरसाइज में कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था नहीं, बट वो एक ऐसा क्वेश्चन था जो हो सकता है आपको समझ नहीं आया हो। सो आई विल एक्सप्लेन दैट इन द नेक्स्ट वीडियो इफ़ यू विल कमेंट। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू, थैंक यू।